हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चन बनाएंगे और ये क्वेश्चन जो होगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाए वो सारे क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे और आगे के वीडियो में भी बनाएंगे, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। यह इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे जितनी भी वीडियो आएगी, जितने भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, एक ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ ए केबल टावर एक 60 डिग्री। यहीं पर कुछ डिस्टेंस पे केबल टावर है, मान लीजिए कि ये हो गया केबल टावर, ये सी और डी हो गया केबल टावर। केबल टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। दिया है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये केबल टावर के टॉप का इस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको हम, ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारा 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इस केबल टावर के फुट कौन सा हुआ, ये पॉइंट बेस पॉइंट जो ग्राउंड पर टिका हुआ केबल टावर, तो ग्राउंड पर जो पॉइंट हुआ केबल टावर का वो हुआ बेस। अब उसको हम पॉइंट डी से डिनोट किए हैं। तो इस बेस का इसके साथ इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमको क्या करना है, टावर का हाइट ज्ञात करना है। हम क्या करना है, टावर का हाइट ज्ञात करना है। ये एच हमको फाइंड करना है, टावर का हाइट ये एच फाइंड करना है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए, इसको ए को हम एक्सटेंड किए और सी डी से मिला दिए, ए को एक्सटेंड किए और सी डी से मिला दिए, टावर से मिला दिए। तो ये टावर पर ये पॉइंट ई पर कट रहा है, पॉइंट ई पर कटा। अब जो हमारा ए सी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ए ई डी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ए सी ई एक राइट एंगल हमको मिला ये ट्रायंगल, और ए ई डी दूसरा राइट ट्रायंगल हमको मिला। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई, देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई। तो इन ट्रायंगल ए सी ई में देखेंगे स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, तो हम tan 60 का लगाएंगे, जिससे कि हमको सी ई बाई ए ई मिल जाएगा। तो हम tan 60 लगाएंगे, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा P बाई बी। P मीन्स परपेंडिकुलर सी ई और B मीन्स बेस ए ई। तो हमारा हो जाएगा सी ई बाई ए ई, सी ई बाई ए ई हो जाएगा। अब सी को फाइंड करेंगे तो सी हो जाएगा एच माइनस ई डी, सी हो जाएगा एच, टोटल हाइट एच है तो एच माइनस ई डी को माइनस कर देंगे तो हमको सी मिल जाएगा। और ई डी कितना है, ई डी इक्वल टू ए बी है, ये ए बी का हाइट हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है। तो ए बी और ई डी दोनों क्या है, पैरेलल है और दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, दोनों पैरेलल है, तो जितना ए बी होगा डिस्टेंस उतना ही सी डी का डिस्टेंस होगा। तो सी डी भी हो जाए, सी ई भी हो जाएगा कितना, 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा।
तो हमारा सी निकल जाएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू सी इज इक्वल टू एच माइनस ई डी डिवाइड बाई ए ई और tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। त्रिगोणमितिक रेशियो हम लोग कंसेप्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कंसेप्ट क्लास में, कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो tan 60 की जो मान होता है वो होता है √3। तो ये हो गया √3 इक्वल टू हो जाए एच माइनस ई डी हो गया 7 डिवाइड बाई ए ई। देन अब ए ई √3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए ई को √3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए ई √3 इक्वल टू एच माइनस 7 और ए ई इक्वल टू एच माइनस 7 बाई √3। तो ए ई की वैल्यू हमको मिल गई एच माइनस 7 बाई √3। ए टू ई हमको वैल्यू मिल गई एच माइनस 7 बाई √3। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग इन ट्रायंगल ए ई डी में देखेंगे। इन ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी, तो इन ट्रायंगल ए ई डी एंगल है 45 डिग्री, एंगल है 45 डिग्री और ई डी क्या हो गया इसका, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ए बेस हो गया। अकॉर्डिंग टू अगर इसको tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा के अनुसार ई डी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 45 इक्वल टू पी बाई बी। तो P इक्वल टू हो गया ई डी, P इक्वल टू हो गया ई डी बाई ए ई। देखिए tan 45 है इक्वल टू ई डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ए ई हमारा बेस हो गया। तो P बाई बी का मतलब ई डी बाई ए ई हो गया। और हमारा ए ई, अब ए ई इंटू tan 45 इक्वल टू ई डी और ए ई इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1। त्रिकोणमितिक रेशियो में हम लोग पढ़े थे tan 45 का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 रख देंगे इंटू ई डी इक्वल टू हमको निकला हो 7 मीटर, तो 7 यहाँ रख देंगे और ए इक्वल टू हमको यहाँ पर फाइंड हुआ है। तो ए इक्वल टू हम यहाँ पर रख देंगे एच माइनस 7 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 7। अब देखिए हमारा ए का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिए एच माइनस 7 बाई √3, ये ऑलरेडी हमको पहले ट्रायंगल से मिल चुका है। अब बराबर 7 ई डी ए बी इक्वल टू 7 हमको मिल गया। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 को √7 से, तो एच माइनस 7 इक्वल टू 7 √3 और एच इक्वल टू 7 √3 प्लस 7 इक्वल टू 7 कॉमन हो गया, √3 प्लस 1 यही हो गया, आंसर हो गया मीटर। तो एच टावर का हाइट हमको मिल गया 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वीडियो को आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखें, पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना, आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, एक एक स्टेप समझ में आएगा। 13 एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यह सी लेवल है, सी लेवल से एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस ए बी हम ले लिए, जिसकी हाइट दिया हुआ है 75 मीटर, 75 मीटर हाई लाइट हाउस। यह सी लेवल हो गया, सी लेवल से एक लाइट हाउस है ए बी लाइट हाउस है।
इसकी जो हमको हाइट दिया हुआ है वो दिया है 75 मीटर। 75 मीटर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टू शिप आर 30 डिग्री द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 और 45 डिग्री। और सी लेवल से यहाँ पर दो शिप है, पॉइंट ए पर शिप है, एक पॉइंट मान लीजिए बी शिप है। ए पर एक शिप है, बी पर एक शिप है, और दोनों शिप एक दूसरे के आगे पीछे है, मतलब एक आगे है तो एक उसके पीछे है, उसके बिहाइंड में है। ये आगे है तो ए उसके पीछे है, उसके बिहाइंड में है। और दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व करने पर जो बन रहा है वो है यहाँ से 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस दोनों शिप का लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप क्या है एग्जैक्टली उसके पीछे है और एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है ना, एंड सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस के सेम है, सेम साइड में है, एक ही साइड में है दोनों। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको, डिस्टेंस निकालना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इसका ये एंगल हो गया 30 और ये एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखा है, दो पैरेलल लाइन्स है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट कर रही है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग ये इस थ्योरम को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं लाइन्स थ्योरम में, कि अगर दो पैरेलल लाइन्स हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो अल्टरनेट एंगल सेम होता है। उसी तरह से अगर ये एंगल 45, मान लो सपोज दैट यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो दिस एंगल ऑल्सो 45 डिग्री। ये हम लोग थ्योरम जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में, तो इसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से इसका भी एंगल हो जाएगा कितना, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी, और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसके अल्टरनेट एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा, और इस एंगल के अल्टरनेट एंगल जो हो जाएगा वो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, और यहाँ पर भी देख के आप समझ गए होंगे कैसे अल्टरनेट एंगल होगा। इससे भी आप समझ गए होंगे कि अल्टरनेट एंगल कैसे होगा, क्योंकि ये अगर टू पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसका अल्टरनेट एंगल सेम होता है। ये 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ये, और इसके अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। सेम मेथड के अनुसार यहाँ पर ये एंगल डिप्रेशन 45 डिग्री है तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आप समझ गए, फिगर समझ गए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर आप समझ गए, इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी शायद। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए हमको दो ट्रायंगल मिल गया, यहाँ पे ए बी है, इसको सी डी ले लेते हैं, सी इसको ले लेते हैं डी, ए बी सी डी। तो हमको दो ट्रायंगल मिला, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मिला ए बी सी, एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल मिला, और ए बी डी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिला। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या सी डी का बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ए बी सी में हमको हाइट 75, ए बी का हाइट दिया हुआ है 75, एंगल 45 दिया हुआ है, हमको बी सी फाइंड करना है। तो इसके लिए कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, तो सबसे सटीक जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा tan 45 डिग्री पी बाई बी। पी हमको दिया हुआ है, बी फाइंड करना है, और tan 45 का वैल्यू हमको मालूम है, तो वो बी आसानी से मिल जाएगा। तो हम कौन सा रेशियो अपनाएंगे, tan 45, क्योंकि यहाँ पर हमको पी मालूम है, हमको बी फाइंड करना है, और एंगल भी फाइंड मालूम है हमको
tan 45 का एंगल हमको मालूम है कि वैल्यू 1 होती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से tan 45 इक्वल टू P बाई बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और tan 45 इक्वल टू ए बी हो गया 75 बाई बी सी, देन बी सी इंटू tan 45 इक्वल टू 75, देन बी सी इक्वल टू हो जाएगा tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, tan 45 का वैल्यू 1 होगा तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। तो बी सी की कितनी वैल्यू आ गई हमको? 75 मीटर आ गई। यहाँ पर बी सी मालूम हो गया। अब हमको क्या निकालना? सी डी निकालना है। तो हम यहाँ से इस ट्रायंगल में देखेंगे, अब सेकंड ट्रायंगल में ए बी डी में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। देखिए ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में क्या देख रहे हैं कि देखिए ए बी का हाइट तो सेम है, 75 मीटर दिया हुआ है, और एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, और बी डी का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमको बी सी का वैल्यू हमको मालूम हो गया, केवल सी डी को निकालना है। तो पहले देखते हैं कि कौन सा है ट्रिगोनोमेट्रिक यूनिट्स लेंगे। यहाँ पर tan 30 का लेंगे, क्योंकि P बाई डी होता है, P हमको दिया हुआ है और बेस मालूम करना है, और tan 45 डिग्री का हमको वैल्यू मालूम है। tan 30 इक्वल टू P बाई बी इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, तो बी डी इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी। बी डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको बी डी को tan 30 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो बी डी गुना tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी, और ए बी का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ रख देंगे। बी डी इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 75। अब देखो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू हमको मालूम है 75। यहाँ पर हम वैल्यू रख दिए, ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुका है ए बी का प्रीवियस ट्रायंगल से हमने वैल्यू फाइंड कर चुका है, वही वैल्यू यहाँ रख देंगे। स्टूडेंट्स समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? समझ में आना भी चाहिए। tan 30 का 1/√3 रख दिए, तो हमारा बी डी हो जाएगा, बी डी इक्वल टू 75√3, और बी डी का वैल्यू आ गया 75√3, और बी डी कितना हो जाएगा? बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3, और बी सी हमको मालूम है, बी सी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना? 75। तो बी सी की वैल्यू यहाँ 75 हम रख देंगे, और प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। देखिए बी सी प्लस सी डी को 75√3 कैसे आया? तो बी डी ये है बी डी, और बी डी में बी सी प्लस बी से चले सी, और सी से चले डी, तो बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ वहीं पे आ गया बी सी प्लस सी डी को 75√3, और बी सी के वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हमारा 75 प्लस सी डी इक्वल 75√3, सो सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75 चला जाएगा, यहाँ सी डी इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी डी इक्वल 75√3 -1 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।